हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो हमारा 6th चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे इस वीडियो में। इस अध्याय में वर्णित किन्हीं दो धार्मिक उपदेशकों चिंतकों का चयन कीजिए और उनके जीवन में उपदेशों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। इनके समय, कार्य क्षेत्र, मुख्य विचारों के बारे में विवरण तैयार कीजिए। हमें इनके बारे में जानकारी कैसे मिली और हमें क्यों लगता है कि वो महत्वपूर्ण है। बहुत सारे उपदेशक हैं जो सूफी संत हैं, विचारक हमने देखे इस चैप्टर में। किन्हीं दो विचारकों का हम वर्णन करेंगे। तो पहले जो हम बात करेंगे बाबा गुरु नानक साहब के बारे में। जो बाबा गुरु नानक है उनका जन्म 1469 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 1539 में। उनका जन्म हुआ था एक हिंदू व्यापारी परिवार में और उनका जन्म स्थल जो है वो मुख्यतः इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब का ननकाना गांव था जो रावी नदी के पास था। देखिए, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था पंजाब में ननकाना गांव में, वहाँ जो इस्लाम है उसका ज़्यादा प्रचार हमें देखने को मिलता है। इसलिए उन्होंने जो है फ़ारसी पढ़ी और लेखाकार के कार्य का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। उनका विवाह जो है वो छोटी आयु में हो गया था, लेकिन फिर भी जो बाबा गुरु नानक थे वो अपना जो ज़्यादातर समय है वो भक्ति सूफी संतों के साथ बिताते थे। उन्होंने जो है दूर दराज तक यात्राएं भी की। बाबा गुरु नानक के संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित हैं। इससे पता लगता है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया था। जो बाबा गुरु नानक हैं वो निर्गुण भक्ति के प्रचारक हैं। मतलब किसी भी तरह की जो है मूर्ति पूजा हो या फिर कोई यज्ञ हो, इस तरह के जो भी, या फिर कठोर तप हैं, उपासना के जो भी पद्धतियां हैं, उनमें वो विश्वास नहीं करते। वे जो ब्रह्मा है, जो ईश्वर है, उसको निराकार मानते हैं। उनका मानना है कि भी जो ईश्वर है उसका कोई लिंग या आकार नहीं है, बल्कि वो निराकार ब्रह्म है, उसका कोई रूप नहीं है। धर्म के सभी बाह्य आडंबरों को उन्होंने जो है स्वीकार नहीं किया, जैसे यज्ञ अनुष्ठान, मूर्ति पूजा, कठोर तप। हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी उन्होंने नकारा। जो भी हिंदू और मुसलमानों के जो धर्म ग्रंथ थे, चाहे हमारे जो है वेद ग्रंथ संस्कृत भाषा में जो लिखे गए हैं वो हैं, किसी भी तरह से वो उनको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उस तरह उन ग्रंथों में जिस तरह से समाज को वर्णों में, जातियों में विभाजित किया गया है, बाबा गुरु नानक ने कभी भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया। जन्म के आधार पर जो है मनुष्य की प्रतिष्ठा उन्होंने नहीं मानी। बाबा गुरु नानक के लिए जो परम पूर्ण रब है उसका कोई आकार या लिंग नहीं था। उन्होंने इस रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया और वह था निरंतर स्मरण और नाम का जप करना। गुरु नानक जी मानते थे कि भी अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो हमें जो ये हम पूजा पद्धति अपनाते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, यज्ञ हवन करवाते हैं, इन सब चीज़ों को वो बाह्य आडंबर मानते हैं। और उनका मानना है कि अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो हमें जो है निरंतर सदैव उसका जाप करना चाहिए, उनके नाम का स्मरण करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। उन्होंने अपने विचार जो लिखे वो पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से लोगों के सामने रखे। बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों का एक समुदाय के रूप में संगठित किया और उस समुदाय में क्या होता था, सामूहिक रूप से जो है पाठ किया जाता था, ईश्वर के नाम का स्मरण किया जाता था। उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरु पद पर आसीन किया। उनके शिष्य थे जो अंगद, उन्होंने अपने बाद जो है उनको अपनी पदवी जो है वो सौंपी थी। बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की स्थापना करना नहीं चाहते थे। देखिए, गुरु नानक जी कभी नहीं चाहते थे कि भाई कोई नया धर्म, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, इस तरह से हम सिख को भी एक धर्म के रूप में जानते हैं। लेकिन गुरु नानक की ये इच्छा नहीं थी कि भाई इस तरह से किसी नए धर्म की स्थापना की जाए। परंतु उनकी मृत्यु के बाद जो उनके अनुयायी थे, जो उनके शिष्य थे, जो उनको मानते थे, उन्होंने अपने आचार व्यवहार को सुगठित करने के लिए अपने को हिंदू और मुसलमान दोनों से ही अलग किया। पांचवें गुरु अर्जुन देव ने बाबा गुरु नानक और अपने चार उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास, कबीर की वाणी को जो है वो आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। इसको कहा जाता है गुरबाणी। गुरबाणी सिखों का जो है पवित्र ग्रंथ माना जाता है और ये जो है अनेक भाषाओं में रचे गए हैं।
तो इस तरह से जो गुरु नानक थे वो बाह्य आडंबरों का जो है खंडन करते थे, जाति पाति में जो है विश्वास नहीं करते थे, और स्थानीय भाषाओं में, पंजाबी भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए अपने अनुयायियों को, और उसके बाद जो है उनके विचारों का संकलन किया गया गुरुवाणी में। अब हम देखेंगे मीराबाई के बारे में। मीराबाई भक्ति परंपरा की सबसे प्रसिद्ध कवियत्री हैं। देखिए, जो मीराबाई हैं वो भक्ति परंपरा की प्रसिद्ध कवियत्री हैं। श्री कृष्ण के अनन्य भक्त वो मानी जाती हैं, क्योंकि उनकी जीवनी हमें कहाँ से देखने को मिलती है, उनके द्वारा लिखे हुए भजनों के आधार पर। वो जो मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजकुमारी थी और उनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में किया गया। मीराबाई ने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को एकमात्र पति स्वीकार किया। मीराबाई की उनकी मर्जी के खिलाफ जो है शादी कर दी गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अपने पति को वो पति के रूप में नहीं स्वीकार करेंगी। क्योंकि वो श्री कृष्ण की भक्ति में इतने लीन थी, वो श्री कृष्ण को ही अपना पति मान चुकी थी। अब उन्हें जो है उनके जो ससुराल वाले थे, ये कहा जाता है कि उनको विष देने की मतलब जहर देकर मीराबाई को मारने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन उनका ये प्रयास असफल रहा और वो बच गई। उसके बाद उन्होंने जो है अपने पति और राजभवन की जो सुख सुविधाएं थी उनका त्याग कर दिया, मतलब उन्होंने जो है अपना घर बार छोड़ दिया, और विधवा के समान उसने जो है सफ़ेद वस्त्र धारण किए और मीराबाई जो है वो सन्यासिनी बन गई थी। कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु जो है वो रैदास थे। देखिए, मीरा के जो गुरु माने जाते हैं वो गुरु रैदास को माना जाता है, और जो रैदास थे अगर उनकी जाति की बात करें तो ये कहा जाता है कि वो एक चर्मकार जाति से संबंधित थे। अब इससे पता चलता है कि मीरा ने समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन किया। समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन इस तरह से किया कि भाई देखिए, वो एक ऊंचे कुल से संबंधित थी, फिर भी उन्होंने एक चर्मकार जाति के जो है व्यक्ति को अपना गुरु बनाया। तो वो जाति पाति में इस तरह की जो है बातों में वो विश्वास नहीं करती थी। जो रूढ़िवादी परंपराएं थी समाज की, उनको मीरा नहीं मानती थी। उनके जो भक्ति गीत हैं वो अंतर मन की भावना को व्यक्त करने वाले हैं। उनके पद आज भी स्त्री और पुरुषों के द्वारा गाए जाते हैं। मीरा ने जो गीत लिखे थे वो ज़्यादातर जो है ब्रज भाषा में लिखे थे, कहीं कहीं गुजराती और राजस्थानी भाषा में भी हमें उनके जो है गीत वो देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से मीराबाई और गुरु नानक के बारे में हमने देखा कि किस तरह से उन लोगों ने जो है समाज के सामने स्थानीय जो है परंपराओं को देखते हुए अपने विचार लोगों के सामने वो लेकर आए। जाति पाति और इस तरह का जो है भेद था वो उनको नहीं मानते थे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो।